अल्लाह ओ भैया यार कौन ओ भैया यार ओ भैया सुनाई तो कहीं के गए भज जाने कमर जावे ओ रावी कमर जाए। दोस्तों, आमतौर पर दलित समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो किसी के आंखों में आंसू देखता है तो उसके दुखों को बांटने का काम करता है, उसको तकलीफों को समझने की कोशिश करता है और उसके आंख में बह रहे आंसुओं को पोंछने की पूरी पूरी कोशिश दलित समाज के लोग करते हैं। लेकिन आज पहली बार दोस्तों एक ऐसी जातिवादी महिला की आंखों के आंसू को दिखाने का काम करूंगा, उसको रोते और बिलखते हुए दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद दोस्तों आप दुखित नहीं बल्कि आप खुशी मनाइएगा और आप कहिएगा कि ऐसी जातिवादी महिला के साथ जो है ऐसा ही कुकृत्य कर देना चाहिए और उसके साथ उसके ऊपर 2, 4 और 5 नहीं बल्कि 10, 15, 20 जूते अगर पड़ जाए तो भी जो है कम नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों और उस महिला के पूरी घटना प्रकरण करने के बाद समझने के बाद आप दोस्तों कहेंगे। पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में जहां कहीं भी दलित दुल्हा की बारात निकलती है और जब दलित दुल्हा घोड़ी पर बैठ गया तो उस दलित दुल्हा के घोड़ी पर बैठने के वजह से जातिवादी मानसिकता के लोग उसके ऊपर इस तरीके से हमला करते हैं जैसे मानो घोड़ी उनकी जो है बहन लगती हो, घोड़ी जातिवादियों की मां लगती हो। इस तरीके से जातिवादी मानसिकता के लोग दलित दूल्हे के ऊपर जो है हमला करने का काम करते हैं और ऐसी घटनाएं पूरे देश भर से दोस्तों आप सामने कहीं ना कहीं देखे होंगे। आप राजस्थान से देखे होंगे, मध्य प्रदेश से देखे होंगे, आप उत्तर प्रदेश देखे होंगे, जहां पर सैकड़ों ऐसी घटनाएं अब तक घट चुकी है जहां पर दलित समाज के दूल्हे घोड़ी पर बैठकर बारात निकाले और वो जब जातिवादी किसी व्यक्ति के घर से होकर पास किया बारात तो उसके ऊपर हमला करने का काम किया और दलित दूल्हे के ऊपर भी हमला करने का काम करते हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं दोस्तों कि एक 2-4 दिन पहले आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो जो था वो मध्य प्रदेश के थाना बड़ा गांव के गांव मखौरा का था। उस गांव के जितेंद्र अहिरवार नाम के एक दलित लड़के की शादी थी और वो दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात जो है निकाल रहा था। तभी वो बारात एक जातिवादी महिला के घर के पास से होकर गुजरता है, जिसके बाद वो दलित महिला गाजे बाजे की आवाज सुनकर आती है और अपने हाथ में जो है एक बड़ा सा ईंट का पत्थर जो है ली हुई रहती है और कहती है कि तुम दलित हो, तुम नीच हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे घर के पास से तुम अपनी बारात जो है गाजे बाजे के साथ निकाल रहे हो, घोड़ी पर बैठकर जो है बारात निकाल रहे हो। उसके बाद वो महिला जो है दलित दूल्हा को घोड़ी पर जो दलित दूल्हा बैठा हुआ था उसको मारने के लिए जो है बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठा लेती है। उसके बाद कई दलित महिला उस बारात में थी जो हाथ जोड़कर उस महिला से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ऐसा नहीं करिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो जातिवादी महिला नहीं मानती है और वो दलित दूल्हे के ऊपर जो है बड़ा पत्थर चला देती है और बड़ा पत्थर चलाने के बाद कई जो है बाराती घायल हो गए और दलित दूल्हा तो घायल हुआ ही हुआ। लेकिन आपको बता दो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हुआ कि वो जातिवादी महिला का अब इलाज पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में बड़ा एक्शन लिया और टीकमगढ़ के जो बड़ा गांव है उस बड़ा गांव के मखौरा में पुलिस प्रशासन ने इस जातिवादी महिला के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई किया है। आपको बता दूं कि इस महिला पर दलित दूल्हे के ऊपर जिस तरीके से चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, जिस तरीके से ईंटा पत्थर फेंकने का काम किया गया, उसके बाद आपको बता दूं कि एसएसटी इस मामले महिला पर दर्ज हो गया है और आपको बता दूं कि पुलिसिया कार्रवाई इस महिला के ऊपर अब जो है होना शुरू हो गया है। और अब देखिए अब इसके घर पर बुलडोजर जो है चलना शुरू हो गया है और अब देखिए जब बुलडोजर चलने की बारी आई है तो ये महिला जो है बिल्कुल बिलख रही है, गिड़गिड़ा रही है, नाक रगड़ रही है, हाथ जोड़ रही है और ये पुलिस प्रशासन के लोग आपको बता दूं कि इसके घर को खाली करवा रहा है, इसके घर पर बुलडोजर कराने जो है चलाने की जो है पूरी जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए
ये जितनी जातिवादी महिला रो रही है, इसके आंखों के आंसू को देखकर ऐसा लग रहा है कि महिला कितनी पीड़ित है, ये कितना महिला जो है वेदना में, कितना दुख सह रही है। लेकिन सोचिए वही जातिवादी महिला है जो दलित दूल्हे, जब दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा था तो उसके ऊपर बड़ा सा ईंट का पत्थर चलाने का काम किया था। तब ये अपनी जो है राजशाही और तानाशाही सोच को दिखाते हुए इस तरीके से एटीट्यूड दिखाई थी जैसे मानो इसका उसका कुछ होने ही वाला नहीं था। लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इस महिला के ऊपर कार्रवाई किया है, अब ये महिला जो है रो रही है, बिलख रही है, गिड़गिड़ा रही है। और हम तो कहें कि जिस तरीके से ये महिला काम की है इसका इलाज जो है कठोर से कठोर होना चाहिए। इसके घर द्वार पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। इसके ऊपर भी अगर सरकार, अगर प्रशासन के लोग बुलडोजर अगर चला देते हैं तो कहीं ना कहीं दलितों को सुकून मिलने वाली खबर होगी। क्योंकि इस देश में अब तक जितने भी मैक्सिमम 90% मामले में अगर बुलडोजर चला है तो दलितों के घरों के ऊपर चला है। आज पहली बार पुलिस प्रशासन की बहादुरी की हम भी दाद देते हैं कि जिस तरीके से जातिवादी महिला ने दलित दूल्हा जिसका नाम जितेंद्र अहिरवार था, जो अपने गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहा था और उस बारात को दुल्हन के घर पर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में जातिवादी महिला हमला करती है और बड़ा बड़ा ईंटा और पत्थर फेंक कर बारातियों को जो है चोटिल करने का काम करती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, तमाम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि इस महिला को पकड़ा जाए, इस महिला को पकड़ा जाए। एक तरीके से कहें तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी कुछ दिनों तक इसमें लापरवाही दिखाई, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया है, पूरे देश भर के दलितों के अंदर इसको लेकर खुशी है और पूरे दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि ये महिला है। और महिला, सोचिए पुरुष का तो सोच है ही जातिवादी मानसिकता, अभी महिलाओं के अंदर जातिवाद इस तरीके से कूट कूट भर गया है कि वो दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने से वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो नहीं कर पाती है तब उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन अब देखिए, अब इस जातिवादी महिला को दलित दूल्हे के बारात के ऊपर हमला करना भारी पड़ गया है और अब महिला जो है बिल्कुल गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, बिलख रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में ये मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी घटना नहीं है, सैकड़ों इस देश में घटनाएं दलित दूल्हे के मामले में घटित हो रही है, जहां पर दलित दूल्हा अगर घोड़ी पर बैठ जाती है तो मनुवादियों की और देश के सामंतियों की सामत आ जाती है, उनके पेट में दर्द उठने लगता है और उस चीज को जब वो बर्दाश्त नहीं करते हैं तब जो है वो दलित दूल्हे के ऊपर, उनके बारातियों के ऊपर जो है हमला करने का काम करते हैं। और बहुत कम ऐसा केस देखा गया है कि इस तरीके से मामले में पुलिस प्रशासन भी जो है एक्शन ली है। लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के बड़ा गांव में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस महिला के घर पर बुलडोजर चलाने का जो है कोशिश किया है, जिस तरीके से इस महिला के ऊपर कार्रवाई किया है, अब ये महिला के बारे में ये कहा जा रहा है कि महिला को SC ST केस में धारा लगाकर इसको जेल भेजने का काम किया गया है। लेकिन जिस तरीके से महिला के ऊपर SC ST एक केस लगा और जब इसके घर पर बुलडोजर चलने की जो है बारी आई तो महिला जिस तरीके से रो और बिड़बिड़ा रही है, जिस तरीके से बिलख रही है, दोस्तों पहली एक ऐसी महिला रो रही है जिसके रोने के बाद दलित समाज के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। बाकी तो हमेशा दलित समाज के लोग ही रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन आज पहली बार कोई जातिवादी महिला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है। लेकिन उसी को फिर क्या कहते हैं कि फिर पछताए होत का है जब चिड़िया चुन गई खेत। पुलिस प्रशासन जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, जो टीकमगढ़ की पुलिस है, वो साधुवाद की पात्र है कि समय रहते हुए दलित दूल्हा पर हमला करने वाली जातिवादी महिला के ऊपर कार्रवाई करते हुए इसे जेल में भेजने का काम किया है। और पूरे देश भर में जहां कहीं भी इस तरीके से घटना हो, अगर पुलिस प्रशासन इसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर गिरफ्तार करके ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को अगर जेलों में डालती है तो ऐसा कुकृत्य करने से पहले पूरे देश भर में जातिवादी मानसिकता के लोग, घनघोर जहरीले जातिवादी मानसिकता के लोग, सामंती सोच के लोग इस तरीके से कुकृत्य करने से बचेंगे। तो जिस तरीके से महिला दोस्तों रो रही है इस मामले में, जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो आपको रेफरेंस बता देता हूं कि चंद्रशेखर यादव ने भी इस मामले को उठाया था और चंद्रशेखर यादव ने इस महिला की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी और चंद्रशेखर यादव ने भी कहा था कि इस महिला पर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इसको इस तरीके से इलाज करनी चाहिए ताकि महिला इस तरीके से
फिर दोबारा इस तरीके से घटना को पुनरावृत्ति न कर सके। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद की मेहनत रंग लाई है और पूरे पुलिस प्रशासन के हम साधुवाद कहेंगे कि इस मामले में एक्शन लेते हुए उस दलित दूल्हे के घोड़े के ऊपर पथराव करने वाली जातिवादी महिला को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं दोस्तों? इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो जातिवादी मानसिकता के लोगों के पास पहुंचे और उनको पता लगे कि जिस तरीके से दलितों के ऊपर वो जुल्म जाति कर रहे हैं, जिस तरीके से दलितों को घोड़ी पर बैठने पर हमला कर रहे हैं, अब उनका इलाज पुलिस प्रशासन करना शुरू कर दिए। तो फिलहाल इस मामले को आप किस रूप में देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।